चांदलाव में अवैध खनन और अवैध रूप से खनन करके फिर रोड से जो वाहन बड़े अभी गुजर रहे हैं उससे काफ़ी वहाँ डस्ट वगैरह भी उड़ती है और अवैध खनन से भी डस्ट उड़ती है। उससे कुछ लोगों की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। ये जनप्रतिनिधियों ने पहले भी पूर्व में भी हमें ज्ञापन दिया था और हमने उस पर कार्रवाई करते हुए हमने ये उन पर रोकथाम भी लगाई थी। अभी हाल ही में वापस हमें पता चला है कि इन चुनावों के समय में वापस वाहन सक्रिय हुए, तो हम थानाधिकारी और माइनिंग विभाग दोनों को साथ लेकर संयुक्त रूप से अवैध खनन पे प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जो आप बता रहे हैं कि वो जो उनको खनन पट्टा है उसके अलावा अतिरिक्त जगह पर अगर वो खनन कर रहे हैं तो हम माइनिंग वालों से संपर्क करके और इस संबंध में भी हम जांच रिपोर्ट लेके अगर वो गलत खनन कर रहे हैं तो हम जॉइंट रूप से थानाधिकारी और माइनिंग इंजीनियर को साथ ले जा करके और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, फिर से राजू देवासी और आज हम लोग चांदलाव में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ भाखड़ का कोई इश्यू चल रहा है, पहाड़ का, भाखड़ का, और वो जनहितार्थ मुद्दा है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे प्रद्युम्न सिंह जी जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, आप की वाइफ जो है सरपंच है और आप सरपंच प्रतिनिधि है। क्या बताना चाहेंगे उस मामले के बारे में आप? देखिए, हमारे गांव में भाखड़ है, तिकी माता की भाखड़ी है और 441 खसरा नंबर है। उसके अंदर 400 बीघा गौचर करा हुआ है और बाकी सवाई चक है करीब 200 बीघा 250 बीघा, उस सबको तहस नहस कर दिया गया है सवाई चक को। और ऐसे अलॉटमेंट हो गए, गलत अलॉटमेंट हो गए और वो खानियां चल रही है। जहाँ पे रास्ते नहीं है वहाँ पे नए नए रास्ते निकाल रहे हैं, आगोर से रास्ते निकाल रहे हैं ट्रकों से, और जो पास में लोग रह रहे हैं, घर रह रहे हैं, उधर से ट्रक निकलते हैं, उनके दुनिया भर की बीमारियां होगी, सिलिकोसिस होगा, इतनी धूल उड़ रही है, वो ट्रकें उधर से जा रही है। और क्योंकि वो उनके पास धन बल का साधन है, धन बल है उनके पास, तो वो हमारे को मान नहीं रहे और बहुत पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और हमारे चढ़ने की जगह जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है इस धूल उड़ने से। आपने शिकायत की आगे? तालाब का पानी का रास्ता भी उधर से हमने शिकायत करी है और हम हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट के बाद एक हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे पीएलपीसी में गया मैटर। पीएलपीसी से एक सर्वे करी गई, जो आरआई साहब अभी वर्तमान में वो नायब तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने करी। उनकी बकायदा बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कई जगहों में उन्होंने बताया दोषी की डबल अलॉटमेंट है या एक दिन में दो अलॉटमेंट एक ही आदमी को 2 अलग तहसीलदारों द्वारा हुए हैं। 441 खसरा है, इसके अंदर लोगों को, भूमिहीनों को और अलॉटमेंट हुए थे, पर उन अलॉटमेंट के अलावा मतलब उस अलॉटमेंट में ऐसी गड़बड़ियां हुई है कि एक ही दिन में एक आदमी को 2 अलग अलग जमीनें अलॉट हुई और वो भी 2 अलग अलग तहसीलदार द्वारा, जो कि संभव है ही नहीं। मतलब सीधा दिखाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। क्या लगता है सरकार की मिलीभगत है? बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों की और अफसरों की मिलीभगत है, इससे ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में यहाँ पर मदन सिंह जी पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, ये जो मेरे पूर्वजों के जो भाखड़धानी साहब, यहाँ पर 700-725 बीघा जमीन थी कुल, जिसमें से उन्होंने नहर निकाल, तालाब में पानी का कोई सोर्स नहीं था, उन्होंने देखो वहां से थे भाखड़ से 4 किलोमीटर नहर निकाल के तालाब में लेकर आए। फिर बाद में अपनी वीरनी परियोजना आई, उसमें से कुछ जन सहयोग, कुछ पंचायत के द्वारा वो बकाया काम था नहर का, वो नहर का काम करवा के तालाब में पानी लाया। फिर बाद में अब इस भाखड़ में जिनके प्लॉट थे नीचे, जिन लोगों के थे वो प्लॉट तो नीचे पड़े हैं, दूसरी जगह तरमीन करके उनको वहाँ जो को ये लीज वालों को दे दिए गए हैं। जो को ये सब सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल फर्जीवाड़ा, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है साहब। अब इसमें बोराणु 13 में IWD की स्कीम आई थी, उसमें वृक्षारोपण किया था और पंचायत ने वहाँ पर नाडियाँ करवाई थी, काम नाडी का काम हुआ था, वृक्षारोपण हुआ था, परंतु अब वहाँ सब ये वहाँ काबिज हो गए साहब ये लोग। बिल्कुल, यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है कि उन लोगों के नाम कोई बता सकता है कि नाम जद के ये लोग यहाँ पर मनमानियाँ कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं? सर, ये जो अब जो इनके लीज, जो कोई लीज वालों की गाड़ियां हैं गांव के अंदर चलती हैं, उनके जो बस्ती आई हो, पार्टी में मकान है नहीं सर,
उनके अब जब ये रेत उड़ उड़ के भी उनके सांस की तकलीफ हो गई है, मरने तक ये हो रहे हैं। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल होगी साहब, सांस की तकलीफ हो गई है, खाना खाना हारे नहीं है, खाना खाना उनके वश की बात नहीं रही है, इतनी समस्या है। जबकि उनके पास दूसरा रास्ता भी है, वैकल्पिक रास्ता है, पर ये टोल बचाने के लिए जो पहले यूज, अब ये शॉर्टकट ट्रेन है, गांव के अंदर से आ रहे हैं, घरों के पास से जा रहे हैं और आगोर में से रास्ता निकाला है और उससे दुनिया भर का धूल उड़ रही है और पास के में घर हैं उनके मतलब पूरा स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है जबरदस्त। मतलब इसका परिणाम 1-2 साल में सिलिकोसिस होगा, उन लोगों के सिलिकोसिस होगा, सिलिकोसिस के केसेस अब होंगे उन घरों के अंदर। 100% हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन माइनिंग विभाग अभी भी कानों में जू नहीं रह रही, अभी भी नहीं सुन रहा है और यहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है। तो मैं अटे एक परिवार अटा आई गया हाँ, अटू गाड़ियां निकले जो इलीगल माइनिंग रस्तो आनो कोई और है न, जटे जगह दियोड़ी उठू माइनिंग करे नहीं, फर्जी जगह मत माइनिंग करे और अटे इतनी धूल उड़ेगा उन लोगों ने कई तरह बीमारी होगी है। मैं अटे एक देवसी परिवार का नाम राम राम सर। राम राम सर। काय नाम आपरो? मारा नाम रूपली। रूप जी आपरो नाम है। कहीं जात है आपरी? बुकू। बुकू है, चांदलाव गांव में मैं आयोड़ा हाँ। और मारा गाड़ियां गिरे सा एन मारा बच्चा है मैं तो मरा सा ने खंकू काई करा धूड़ो गना उड़े खंको धूड़ो उड़े ना मैं मरा मार कोई हुणवाई करने वाला नहीं है आपरे। आप आने क्या बोल रहे हो क्यों गाड़ियां गिरे? हम क्या गणाई पड़ा हुणवाई कौन करे मारी? हुणवाई कोई नहीं करे मारे गरीब दाग लोग हम बेतो आदमी बाप जी कोई हुणवाई नहीं करे मारी। तो सरपंच साहब और हाई कोर्ट में केस भी लगायो है? हां लगायो पण मार कोई ताकत नहीं है मारी तो कोई। हां हम ना फिरे काई करा मम्मी पट्टी मैं तो मरा इने खंकू अटे कोई बीमारी भी रहेगी? बीमारी ये ना बिंदनी में दवाई दे रही हूं बाप जी बड़ा कंप जले करा काई। हाँ कोरी में कंप टाबरिया रे मारे सब आ तू ओटा आवे गाबा वो भरी जे मारा कोई कुण में हुणे नहीं करना बर्तन भरी जे खाउन पीउना मारा सब आंगणो सब रजियूं भरी जे। हाँ कोई देखो आप इलीगल जो माइनिंग करे है लोग अटू गाड़ियां ले निकले ट्रका वगैरह ले निकले वाण में इतनी धूड़ो उड़े अट गाड़ियों रो क्या उन गाड़ियों रो जो धूड़ो उड़े वो सारो बर्तनों में जावे आने कपड़ा में जावे और अटे धूल जम जावान माते और लोगों रो खम को प्रॉब्लम होगी यार। अब अटे आपकी बेटा रू खड़ी आने प्रॉब्लम होगी, बच्चों री भी प्रॉब्लम होगी। दवाई दे दे हैरान है बाप जी मां दवाई दे कौन हुणे हमारी गरीब वाली हेलो कौन है? कोई नहीं हुणे मारो गरो गिरे फांसी तो धूरा धकरोल वे कोई हुणे नाला नहीं है। खंकू भरी जा में कपड़ा भरी जे बर्तन भरी जे सब मौसम मत ओटा है मारे करा काई में कितना कैसे लागुड़ा है? हमें 3-4 कैसे लागुड़ा है? क्या कहना चाहो? 3 लागोड़ा 3 लागुड़ा मधु चा भाई रास्ता ठहर नहीं आ रहा बेल लगल आ रही है रास्ता तो रास्ता बुटू हाईवे निकलो वो टोल लग रहा है निकल। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम महावीर सिंह है। गांव चांदलावी है। गांव रे लोग बहुत परेशान है उड़ते हुए धूलू ए सिर्फ भूमा पे आप टोल बचाऊ ना चक्कर रे मायने गांव रे मायनू निकले मात्र टोल बचाने के चक्कर में। लेकिन गांव के पहले बीच में से रास्ता निकलता था वो रुकाया तो अभी ये काफी घर इसके बीच में आ रहे हैं। फिर ये अभी ये सामने आपको दिख रहा है इस फाटक के सामने से ये अंदर होके निकलते हैं और इससे बहुत ज्यादा रेत उड़ती है। रेत उड़ने से ये लोग परेशान है जिनकी स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। हाँ आप सुन ही रहे हैं इनकी जो आप बीती सुन रहे हैं। सामने करता है क्या करता है अच्छा सामने करता है क्या करता है कि आटू मारा जमीन है हमारी तो मैं निकल शायद हाँ सामने करे जबरदस्त निकले यार हम बड़ा कहे कहीं करो मन का देश निकाल दो मैं कह दे भाई दे निकालो मारू देख निकाल दे सही शक्ति को नहीं। मानवता तक खत्म होगी यार लोगों की मानवता तक खत्म होगी अटे स्वास्थ्य लोगों गड़बड़ होगी है सिलिकोस जड़ी बीमारियां हो रही है धूल उड़ रही है और आगे जान बहुत मोटो कोई टीबी रो रूप भी ले सके कोई वायरल भी हो सके लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रही हाल तक अटे मारी कौन माने कोई एजा तो बीमारी एजा तो मारी कोई नहीं माने मैं तो बेड़ा करिया अपन मारी कोई नहीं मानी। अब घर छोड़ने जाऊं हो रही है घर छोड़ जाऊं बाप जी कटी मारती की शक्ति है कौन छोड़ कर जाऊं मैं सही बात है छोड़ जाऊं कटपरी बांध जाता रहा और कहीं करा मुल्क में जाऊं और कहीं करा मत दूर तो मत भरी जा नहीं तो नहीं सरकार ने बात माननी पड़ी जो कोई भी सरकार मिली भगत अगर कोई बात रही तो वो भी पता लगाओ पूरी बात रो तो बचे मैं तो मैं और मारू कोई नहीं है कि हाँ अभी मैंने हम ली अब मैंने मानू धारे नहीं हाँ तो यूं कर दो मकाई कर दो मारू तो की है नहीं हाँ और हमारा आती आवे बिराती आवे मार टाबरू छोरू मैं तो योरियो बाट रहा मारू धनू बीतू तो मारू तो हमें अभी लगा मैं तो दूर दकरोड़ उड़े तो ही मारू 24 घंटा चले माता में क्या कर सका धूल रा गुब्बारा आटे उड़ जावे लेकिन फिर भी आटो है लोग दिखे पूरो साई जा कोई तो मन हुने कौन मारो धूल रा गुब्बारा इतो हो जावे पूरो घर नहीं दिखे आनो आड़ पड़ घर है तो कोई हुने नहीं करे 2-3 बेग बना घर है तो मैं कह दियो भाई थारे हुनवाई करो थे कोई हालो तो कोई को हुनवाई नहीं करे तो मैं करा एक दिन बेड़ा करिया गामरा न करिया सबा ने 12 न करिया तो करिया तो कहीं कर से कि मारो तू हाँ हम मारा हमें फिरे
कौन सही एरिया आने हम राम जी ठा है मन कट कुणी ला रहे मत कोई मत मैं बाप जी गरीब लोग हमारो कोई हुन नहीं हुनवाए कोई ला रहे है तो मन ठा नहीं ध्यान है तो ठा नहीं ए तो हम कृष्ण वाला बेड़ा है आप रे यार बेड़ा है जन बेद मार्ग दियो ए लिया यहाँ लोड दे मन तो की दे कोनी हाँ मैं तो गरीब हूँ मैं को हम मारे मन तो हम हल लटके कहीं कर सको थे कहीं कर दो और हमारा आयो कृष्ण जो क्या मन तू बना दे कहीं सरपंच को ना और धमकियों देवे तो मैं को इतनी घटा मार रोड करा दे कर और सरपंच को जो बे बनाई के बीच मारू की कोने उड़े हाँ जरा मैं कहीं करूं बहुत एक दुखी परिवार से ऐसे खूब सारे और परिवार हैं। ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं क्रेशर वाले, और यहाँ पे धूल के गुब्बारे उड़ जाते हैं, इनका घर तक छिप जाता है। लेकिन अभी तक 10 साल से ये समस्या है। 10 साल हो गए। तो आप पहले वोट भी दिया करो। पहले उन्होंने हमने गांव के बीच में आ रहे थे, उन्होंने रोका था, हमने वहां से माने, फिर बाद में दूसरी जगह और गाँव में ना आता है, बिल्कुल आने की कोशिश की, हम लोग गाँव वाला ने रोकवा दिया था। फिर बाद में दूसरे रास्ते आने की कोशिश की, फिर रुकवा दिया था। अब मनमानी करके दूसरा और रास्ता निकाल दिया, जबकि इनकी जगह यहाँ नहीं है, इनका रास्ता नहीं है, इनका रास्ता अलग है। ये अपनी मनमानी से यहाँ चल रहे हैं। हमारे शाम को भेड़ भी आती है, बकरी भी आती है, गायें भी आती है। खेती बाड़ी के लिए हम लोग जाते हैं तो फिर इनको देख कर साइड में उतरना पड़ता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे परेशान होते हैं। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और मतलब कोई चीज ये सोचते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं तुम गाँव वालों में क्या है, क्या करोगे तुम, हमारा सीधा चालान दे रहे हैं, धमकी और देते हैं। देखना ये होगा कि अब क्या होता आगे, क्योंकि गांव अगर एकजुट हो, और यहाँ पे एमएलए भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, 10 साल से प्रॉब्लम है, तो या तो गांव में एकता नहीं है, गांव एको नहीं है, गांव तो एको नहीं है, जने बे कान बे गांव रात खप दया तो गांव रो बंद वे कोनी के मैं काई करूं, थू अट टोले नका दे, थू यो करा दे, मैं काई टोले नका दूं, मारा आदमी और आग दूजे सीढ़ी दूजे जीव, तो मैं गाड़ी नका मारू टोली नकान कहूं, मारू पैया भरा मैं टावर धन लाऊं कि और धंधो करूं। हाँ बिल्कुल, इनमें आपने गांव वालों ने भी एक राखना पड़ी, और सरकार ने भी एक राखना पड़ी, और सब जितना भी अग्रेसर है बाहर लारे सब बड़ा बड़ा नेताओं रहाते बिल्कुल जितो लाल लो पीछो वर्तमान 5 साल रे मायने आटे जितो आपरी मनमानी करनी ही जीती है करी करे सरोला, क्योंकि पिछले 5 साल तक आर लारे बड़ा बड़ा नेताओं रो हाथों। अबे भी हर नेता वोट मांगने आवे, बाहरों भी मारे एक ही है अखवाई से है कि भाई आ चीज बंद कराओ, क्योंकि आरो ओरिजिनल रस्तो है बटू पहले जिको हाईवे टच होतो बटू निकलता, लेकिन ये शॉर्ट और टॉल बच्चों ने चक्कर रे मायने गाँव वाला परेशान करे, और हैवी व्हीकल भी निकल रही है जिको सरकारी स्कूल रे खनू ये निकल रही है, वहां से नहीं निकलना चाहिए। हाँ। एक यहाँ पीछे और घर है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशोर मेघवाल। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं पास में। कहीं प्रॉब्लम हो गया आपने? और मिट्टी घनी उड़े सा। मिट्टी कौन उड़ावे? मिट्टी है गाड़ा वाला उड़ा। अच्छा, आगे क्रेशर लागोड़ा? क्रेशर लागोड़ा कागू आवे गाड़ा टू गाड़ा घना आवे। कहीं प्रॉब्लम होगी आपने मिट्टी में? प्रॉब्लम सा बहुत तकलीफ है कि मैं खुद दवाई लेना है, मार 5-6 हजार। अब आप दवाई लेना है 5-6 हजार? हाँ, दवाई पड़ी मार करने बोली बता दो आपने, तो वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? हाल सुनवाई हाल तक नहीं रही। अब आप कहीं चाहो गांव वाला एक गांव वाला मतलब बंद कराने चाहो, ऑटो बंद करानी चाहो? हाँ, रस्तो जो है उन रस्तों में जाओ तो कोई तकलीफ नहीं? रस्तों जात मानो कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, और ये किशोर और मेघवाल जी यहाँ पर आए हुए हैं, और 6-7 हजार के भी बता रहे हैं दवाई लेकर के आए हैं। और किन किन प्रॉब्लम है? 15-20 मकान बनेड़ा है, अट रहा जब बहुत दोरा रह रहा है, सब आज प्रॉब्लम है, सब आज तकलीफ है। बिल्कुल 24 घंटा गाड़ा पे और बंद नहीं रहे, मनमानी करे आप रात गाड़ा गणा लोड गणा पे अटे, और बहुत मिट्टी उठा है। हाँ, तो और भी अटे कई समस्या आ रही है, कई बात नई जानकारी अटे और दे रहा है। एडो गाड़ी चलन बाद में और कई नुकसान हुई अखन को एक नो धा छड़े बावरिया बेटा कहीं जाता दम रही का देवसी जे। हां, अच्छा, एक बम है जो बाप मर को पाड़ है, पेलोड पाड़ मेघवाल है जो पूरा ये पर स्वर्ग सिधार गया, बस मरिया ही है बदे। ओहो, बेदोन घर में की है कोई बाप मराया वो सिर्फ गाड़ी और धूलूं गाड़ी और धूलूं। हां, एक परिवार पूरा बर्बाद हो बर्बाद योड़ो है और जाएगी अन बड़े भाई पता नहीं खंकू तो भाई। हां, बार भोजन टीबी फेफड़ा वगैरह गाड़ियां धुआं 2 रुपए आंदी पे मां से हां, बीज पे तो माने कोई नुकसान पड़ी धूड़ू नुकसान है। 4 छोरियां किने उन बम 4 छोरियां बाप रे। ओहो, बेचारा वे गया पर लार 4 छोरियां और सिर्फ इन खंकू गया, और जो धूल उड़े गाड़ी और हां, 2 रानी है, बहुत खराब रही हो सब। तो खराब है। बस्ती राम जी है जो को एकदम नहीं शिके देगी। बस्ती राम जी बस्ती राम जी
दमे शिकरेन बे दातरिया दूर आवनो खंका आवनो न माल बहने बा डगड़े नो उन खंगे दमे बे मेरे जो मन दम छड़े उन बेटो हॉलो को कोई 25-28 वर्षों में दमे शिकरेन गई हमें गाड़ी में रुके नहीं साहब गनी लाकड़ी साहब मनाया मोहन में मोल ले न जमीन न रुपया दे देवासी ने ना आप गालियों खाले देवासी खुद ही गाड़ियां काटे ना देवासी आपस में एक नहीं है देवासी खेला में गालियों खाले देवासी साहब मना करी कि भैया गाँव में नहीं तो है नहीं मोनिया ए मोल खरीदना आप बाद में गालियों खाले और जम्बे से के घर पूरे को घर पूरे को जबरदस्ती काले बल्कि बेड़ी है चंदो का साहब 2 बड़ी गाँव 10 किला शक्कर एना उठ बेच दी उन लालच में उन छोड़ दिया बच्चियों बड़ी बात बुरी हालत है बहुत खराब हालत है हाँ पया को मैं आपको बात करूँ फोन बात करता कर ले मैं उठ खड़ा आपका न खड़ा हो कुत्ती मर गई टोकरे मत रात ने गाड़ियों कहाँ लेगा 20-25,000 10,000 बुरी जबान गाड़ी डाल पकड़ कुत्ती मापरी ने बिचिया बा मर गई हम उन पाना के दिया ऐसा है डाल ये लोग हाई प्रोफाइल है और इन लोगों के कब्जे नहीं आ रहे हैं वो लोग दल बल सहित आते हैं धनबल उनके पास में है और थोड़ा लोग निधारिया हुक्म बाहर निकलना आ रहे नहीं हुक्म साहब बाहर निकले गाड़ी कहीं आवे आडल दियो के बापला जने के किस जान को करने आए जो हमारा पोता टक्कर ठोकी दो उठे पड़ी और बस को नहीं मर तो क्या नाम आप लोग मान लो मांगी लाल है मांगी लाल जी मेघवाल बिल्कुल